एपिसोड की शूटिंग देखते हैं। सुनियन के पास में मुरंग आती है और उसे अपनी टीम के अंदर शामिल होने का ऑफर देती है, क्योंकि जल्द ही इनकी टीम एक मिशन पे जाने वाली है जिनमें इनकी फाइट कई सारे बीच से होगी। इसके अंदर सुनियन को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। वो तुरंत ही इसके लिए हाँ कह देता है। इसके बाद में मुरंग सुनियन को बताती है कि 3 दिन बाद में ये मिशन शुरू होने वाला है, तुम्हें अच्छी तरह से तैयार रहना होगा। ये कहते हुए मुरंग वहां से चली जाती है और सुनियन भी खुद को तैयार करने के लिए स्क्रिप्चर पवेलियन नाम की एक जगह पहुंच जाता है। ये इस अकेडमी की एक काफी शानदार जगह है जहाँ पर कल्टीवेशन स्किल्स के काफी सारे स्क्रिप्चर्स को रखा जाता है। कल्टीवेटर्स अपने कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट का यूज करके जाके किसी भी स्क्रिप्चर को खरीद सकते हैं। सुनैन जब यहाँ पर इधर उधर घूम रहा होता है तब वो यहाँ से 3-4 स्क्रिप्चर को सिलेक्ट करता है और फिर उन सभी को पढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, स्क्रिप्चर्स को पढ़ तो सकते हैं लेकिन इनसे स्किल सीखने के लिए इन्हें खरीदना होगा जिनमें कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट खर्च होंगे। और जितने भी स्क्रिप्चर्स को सुनैन ने सिलेक्ट किया है इन सभी की कीमत बहुत ज्यादा है। सुनैन इनमें से एक या फिर 2 को ही परचेज कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक और दिक्कत है कि जो सारे स्क्रिप्चर्स है ये सबके सब पार्ट्स में है। अगर किसी कल्टीवेटर को पूरी एक स्किल सीखनी है तो उसे कई सारे स्क्रिप्चर्स को खरीदना पड़ेगा। इसी वजह से सुनैन काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि उसे कौन सी स्किल सीखनी चाहिए। कुछ देर तक ये सब सोचने के बाद में सुनैन फाइनली एक स्किल सिलेक्ट कर लेता है। यहाँ से हम डायरेक्ट 3 दिन बाद से देखते हैं सुनैन इस जगह पहुंच चुका है जो कि इस अकेडमी की मेन एंट्रेंस है। यहाँ पर मुरंग अपनी पूरी टीम के साथ में सुन के इंतजार कर रही है। जैसे सुन यहाँ पूछता है तो मुरंग के साथ का ये बंदा उसे देखे कहने लगता है, मुरंग तो ये है वो जिसे तुमने हमारी टीम के अंदर ऐड किया है, मुझे यकीन है हमारी टीम के अंदर ये काफी अच्छा करेगा। इसी टाइम मुरंग सुनैन के सामने इस बंदे को इंट्रोड्यूस कराती है। इसका नाम है लैंगफैंग जो कि इस टीम का कैप्टन है। ये नाम सुनते ही सुनैन इसे पसंद जाता है और सोचा लगता है ये वही बंदा है जिसका नाम मैंने उस एरिना के बाहर देखा था। ये 3रे नंबर पर था। उस बोर्ड के ऊपर ये भी लिखा था ये एक 3 स्टार एलिट है और अभी स्टारलाइट स्टेज पर है। इसी टाइम पर मुरंग लिनफेंग से कहती है, कैप्टन लिनफेंग यही है वो सुनैन जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। लिनफेंग कहता है, इसका नाम तो मैं पहले भी काफी सुन चुका हूँ, तुमने जब इसके बारे में मुझे बताया उसके बाद से लगातार किसी न किसी बात के ऊपर इसके बारे में पेपर से कोई ना कोई खबर आई जाती है। फिर कुछ टाइम पहले मुझे पता चला है इसके पास में एम्पर रैंक टैलेंट है और यंग चेंगफेंग के बाद में ये हमारी अकेडमी का दूसरा कल्टीवेटर है जिसके पास में ये टैलेंट है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट ये केवल एक 6 स्टार वॉरियर है। इसके बावजूद भी इसने एक 1 स्टार एलिट को फाइट के अंदर हरा दिया जो कि बहुत इंप्रेसिव है। इसकी इसी काबिलियत की वजह से पूरी अकेडमी के अंदर ये काफी फेमस हो चुका है और इसी वजह से ये हमारी टीम के अंदर भी है। अपनी इतनी तारीफ सुनकर सुनैन को काफी अच्छा लगने लगता है। वो कहता है, आपको इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है और वैसे भी आपके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैंने आपके बारे में काफी कुछ सुना है, मुझे अच्छी तरह से पता है आप कितने पावरफुल है। तभी एकदम से टीम का एक दूसरा मेंबर बोलने लगता है, मेरा नाम लुन चैन है और मैं इस टीम का असिस्टेंट कैप्टन हूँ। अब जब तुम हमारी टीम के एक मेंबर हो इसलिए तुम्हारे साथ में हमारी टीम का नाम जुड़ चुका है। इस मिशन के अंदर कोई भी गड़बड़ मत करना, कभी भी कोई सिचुएशन क्रिएट मत करना कि हमें ऐसा लगने लगे कि हमने तुम्हें अपनी टीम के अंदर शामिल करके कोई गलती कर दी है। लू चैन से सुनने के बाद में सुनैन का काफी मुंह उतर जाता है। मुरंग कहने लगती है, सुनैन तुम्हें इतना बुरा मानने की जरूरत नहीं है। लू चैन कल तुम्हें बता रहा है कि मिशन कितना खतरनाक हो सकता है और इस मिशन के अंदर तुम्हें अच्छे से ध्यान रखना होगा। अभी हो सकता है उसका बिहेवियर तुम्हें थोड़ा रूड लगे लेकिन जब तुम इस मिशन के अंदर हर साथ में आगे बढ़ोगे तो तुम समझने लगोगे वो जो कुछ भी कहता है वो काफी सही है, वो काफी पावरफुल है, उसके हाथ में काफी एक्सपीरियंस है, इसलिए हमेशा उसकी बातों को ध्यान से सुनना। इसी टाइम पर एक तीसरा बंदा जिसका नाम यूफैंग है वो आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, हाँ सुनैन तुम ज्यादा बुरा मानने की जरूरत नहीं है, अब तुम हमारी टीम के एक मेंबर हो इसलिए हम तुम्हारे साथ में हैं। अगर तुम कोई भी गलती करते हो तो हम सब उसे कवर अप करेंगे। मैं भी इस टीम का एक मेंबर हूँ तो हम दोनों साथ में इस टीम के अंदर सेम ही लेवल पर है। तभी लू चैन कहता है, अब जब हम सब के साथ यहाँ पर आ चुका है तो फिर ठीक है मिशन को शुरू करते हैं। इसी के साथ ये सब के सब यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। लू चैन चढ़ते हुए कहता है, थोड़ी देर के अंदर हम बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर पहुंच जाएंगे। ये फर्स्ट बहुत खतरनाक है जहाँ पर काफी सारे बीस्ट होंगे। अगर हम सब किसी तरीके से इस मिशन को कंप्लीट कर लेते हैं तो हम में से हर एक को 5000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलेंगे। मुझे लगता है हम में से हर एक के लिए ये काफी अच्छा अमाउंट है, इसलिए सबके सब इस मिशन के अंदर अपनी पूरी मेहनत करना। इसके अलावा हमें मेनली इस मिशन के अंदर क्या करना है उस सब के बारे में तुम रास्ते में पता चल जाएगा। यही बात करते हुए ये सारे बंदे यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। इस टाइम हम देखते हैं गेट के ऊपर कोई और भी है जो कि इन सभी को जाते हुए देख रहा है। ये वो बंदा है जिस हमने कई एपिसोड पहले देखा था। इसका नाम शायद ओजिंग टियानलैन है। इन सभी को यहाँ देखकर ये काफी खुश हो रहा होता है। यहाँ से हम जंगल के दृश्य देखते हैं, शाम हो चुकी है। लिनफेंग कहता है, अब यहाँ से बीस्ट फॉरेस्ट लगभग शुरू हो चुका है, हमारे लिए अच्छा होगा हम रात में ट्रेवल ना करें, हम कहीं बैठ कर आराम कर लेते हैं। इसके बाद में मैं तो मिशन के बारे में जो भी जानकारी है वो भी बता दूंगा। सबके सब लिनफेंग की इस बात को मान जाते हैं और जल्दी से आग लगा के उसका साथ बैठ जाते हैं। लिनफेंग कहने लगता है, इस मिशन के अंदर हमारा सबसे मेन काम है अर्थ ड्रैगन के अंडे को चुराना। एक बात को अच्छे से याद रखना, अर्थ ड्रैगन बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, उससे हम फाइट नहीं कर सकते। सुनने में आया है वो स्टारलाइट स्टेज के एकदम पीक पे पहुंच चुका है, इसलिए हम उसे फाइट करने की कोशिश ना करके चुपके से चालाकी से उसके अंडे को चुरा लेंगे। लिनफेंग ही कह रहा होता है तभी एकदम से उसे कुछ फील होता है। वो जल्दी से अपने स्पीयर को बाहर निकाल लेता है। कहने लगता है, यहाँ पर कुछ खतरनाक है, अजीब सी खामोशी यहाँ पर, सबके सब सतर्क हो जाओ। ये सुनते ही सुन यान भी अभी तलवार निकाल लेता है। इसी टाइम पर झाड़ू के पीछे एक ब्लैक पैंथर दिखाई देता है
जो कि उछलकर डायरेक्ट सुनियन पे अटैक कर देता है। उसे देखते ही सुनियन काफी चौंक जाता है। तभी साइड में से आवाज आती है, जल्दी से वहां से दूर हटो। यही कहते हुए लूचर बीच में आ जाता है और सीधे उस पैंथर के हाथ के ऊपर अपना मुक्का मार देता है। इसी टाइम पर सुनियन के पास से एक भालू गुजरता है जो कि सीधे उस पैंथर के मुंह पे आगे पड़ता है और वो पैंथर दूर जाके गिर जाता है, लेकिन अभी भी वो मरा नहीं है। लिंगफिंग का भाला घूम के वापस उसके हाथ में आ जाता है। वो जल्दी से अपने सरदार से कहने लगता है, सबके सब इसे घेर लो। ये एक ब्लैक एंड व्हाइट पैंथर है जो काफी ताकतवर होते हैं। लूचुआन कहता है, इसकी पावर तो मैं फील कर चुका हूँ। जब इसके हाथ के ऊपर मैंने मुक्का मारा था तब इसके पंजे मेरे हाथ में टच हो गए थे। काफी तेजी से खून बह रहा है, पंचे बहुत पेन है इसके। इसी टाइम पर ये ब्लैक पैंथर जोरों से घुराना शुरू कर देता है। तभी एकदम से यहाँ से भाग जाता है। सुनियन कहता है, ये क्या हुआ, ये से भाग क्यों गया? लूचुआन कहता है, क्या तुम पागल हो? अच्छा हुआ वो 20 टन से भाग गया, वरना तुम तो इस फाइट खत्म ही हो चुके थे। उसने सबसे पहले तुम पर अटैक किया था। तुम्हें फाइट के अंदर जैसा सतर्क रहना चाहिए। अगर इस तरीके का बीच तुम पर अटैक करे तो वहां से भागना चाहिए। तुम इसे फाइट नहीं कर सकते। वो तो अच्छा हुआ तुम्हें बचाने के लिए मैं बीच में आ गया, वरना तुम खत्म थे। जिस सुनकर सुनैन लूचुआन से माफी मांगने लगता है। तभी मुरंग सुनैन के पास में आती है और उसे कहने लगती है, अब से तुम मेरे 2 मीटर की रेडियस के अंदर ही रहना। अगर कोई भी तुम पर अटैक करेगा तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। ये सुनकर सुनैन थोड़ा अजीब सा भी लग रहा होता है, लेकिन वो मान जाता है। तभी एकदम से इस जगह पर कुछ हवा की आवाज आने लगती है। एक बहुत तेज रफ्तार में तीर तेजी से मुरंग की तरफ बढ़ने लगता है। मुरंग बहुत घबरा जाती है। एकदम एंड टाइम पर सुनैन उस तीर को अपने हाथ से पकड़ लेता है। सुनैन ने जितनी रफ्तार में इस तीर पकड़ा होता है, ये देखकर सबके सब काफी चौंक जाते हैं और मुरंग भी सुनैन से काफी इंप्रेस हो जाती है। सुनैन उस तीर को देख कहने लगता है, ये सब क्या हो रहा है? हमारे ऊपर इस एरो को किसने शूट किया? मुझे नहीं लगता हमने यहाँ पर किसके नुकसान पहुंचाया है जो कि हमें मारने की कोशिश करे। लूचुआन कहता है, मुझे ऐसा लगता है इस जंगल के अंदर कुछ हंटर्स है जो कि हमारा शिकार करना चाहते हैं। हंटर्स ने इस एरो को हमारे पर शूट किया होगा। सुनैन कहता है, क्या कह रहे हो तुम? अगर यहाँ पर हंटर्स है तो हम पर शूट क्यों करेंगे? उन्हें बीस्ट के ऊपर शूट करना चाहिए। यूफेंग कहता है, लगता है इस तरह मिशन के ऊपर तुम पहली बार आए हो। ह्यूमंस के पास में किसी भी बीस्ट से ज्यादा चीजें होती है। अगर कोई हंटर किसी बीस्ट को मारेगा तो ज्यादा से ज्यादा 1 क्रिस्टल या फिर 2 क्रिस्टल्स मिल जाएंगे, लेकिन वहीं अगर कोई हंटर किसी ह्यूमन को मार दे और उसके पास से जितनी भी चीजें हैं उन्हें चुरा ले तो उसका प्रॉफिट कहीं ज्यादा बड़ा होगा। हम इस टाइम पर एक फॉरेस्ट के अंदर है तो यहाँ पर कोई भी कानून या नियम नहीं है, कहीं से भी हम पर कोई भी अटैक कर सकता है। लिनफेंग कहता है, योफेंग बिल्कुल ठीक कह रहा है, सबके सब पूरी सतर्क रहो। हो सकता है कुछ देर में यहाँ पर फाइट शुरू हो जाए, हमें फाइट के लिए तैयार रहना चाहिए। ये सुनकर सुनैन उस जगह पर थोड़ा और गौर से देखने लगता है। फ्लॉपी उस तीर को देखता है और कहता है, ये काफी शानदार तीर है, मेरे पास में डिमोनिक पावर है। अगर मैं इसे नहीं रोकता तो कोई और तो इसे बिल्कुल रोक नहीं सकता था, इसलिए मुझे इस टीम को पूरे से प्रोटेक्ट करना होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन है इतना खतरनाक जो कि इन सभी को मारना चाहता है। यहाँ से हम अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं। जंगल के एक दूसरे एरिया में 3 हंटर्स एक जगह बैठे होते हैं। एक हंटर कहने लगता है, कल रात को मैंने उनके ऊपर अटैक किया था, वहां पर 4 मेल और 1 फीमेल है। मेरा एरो लगभग उस फीमेल के लगने वाला था, किसी का भी उसके ऊपर ध्यान नहीं था, लेकिन तभी एकदम एंड टाइम पर एक मेल कैडेट बीच में आ गया और उसने उस एरो को पकड़कर उस लड़की को बचा लिया, वरना आज तो वो लड़की पूरी से खत्म थी। वैसे वो लड़का जिसने उस एरो को पकड़ा था वो खसखस ताकतवर नहीं है, वो केवल वॉरियर के 7th स्टेज पर है। उसे रास्ते में हटाने में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसी टाइम पर एक दूसरा हंटर जिसका नाम टाई ल्यू है वो कहने लगता है, ये तो अच्छा हुआ वो लड़की बच गई, वरना तुम इतने सुंदर रिसोर्स को पूरी तरह से वेस्ट कर देते। वहां पर तुम्हें लगभग 5 बंदे दिखाई दिए थे, तुम्हें उनमें से वो लड़की मिली जिसके ऊपर तुम्हें शूट करना था। वो तो अच्छा हुआ उस दूसरे कल्टिवेटर ने उस लड़की को बचा लिया, वरना सब कुछ खराब हो जाता। तुम्हें पता है वो लड़की अजूरा एकेडमी की तीसरी सबसे सुंदर लड़की है। उस लड़की को हम इतनी आसानी से मरने नहीं दे सकते। उस लड़की की कीमत किसी भी रिसोर्सेज से कहीं ज्यादा है। ये सुनकर पहला बंदा जिसका नाम गैंगजी है ये बोलने लगता है, चाइल्डू तुम ये सब बातें बंद करो, तुम्हारे दिमाग में तो हमेशा लड़कियां चलती रहती है, तुम्हें किसी रिसोर्सेज से कोई मतलब नहीं है, हमेशा ही लड़कियों के बारे में सोचते रहते हो। तुम्हें पता है ना इस टाइम पर हमें एक बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर है, कितना खतरनाक मिशन के बीच में है। यहाँ पर लड़की के बारे में सोचना काफी खतरनाक हो सकता है। मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ तुम्हारी ये आदत तुम्हें किसी दिन मरवाएगी। मैं एक और चीज पक्के तौर पर कह सकता हूँ, अगर हमने इस मिशन को सीधे से खत्म कर दिया तो हम सभी के पास में इतने सारे पैसे होंगे कि तुम जिस लड़की को चाहे उस लड़की को खरीद सकते हो। इसलिए अभी अपना पूरा ध्यान इस मिशन पे लगाओ। टिल्लू बोलता है, तुम क्या कह रहे हो? तुम जानते भी हो वो लड़की कौन है? वो एक बहुत बड़े बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, कितना भी बड़ा अमाउंट उसको दे दो वो बिल्कुल नहीं मानेगी। इसलिए अगर हमें उसे पकड़ना है तो उसे जिंदा ही पकड़ना होगा। जिसमें गैंगजी इस बंदे को पूरे से इग्नोर करता है और अपने तीसरे देखने लगता है, जो कि बहुत ज्यादा परेशान सा है। गैंगजी कहता है, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों? अब तक का हमारा मिशन काफी अच्छा चल रहा है, हमने उनके ऊपर अच्छी तरीके से उस पंदर से अटैक करवाया था और उसके अलावा एरो का अटैक भी काफी सही हुआ था। बस एक गलती हो गई जिससे सब कुछ बिगड़ा है, ये गलती भी जल्दी ठीक हो जाएगी। टवलू कहता है, और ये कोई बड़ी गलती नहीं है, उनकी टीम के अंदर जो सबसे ताकतवर कल्टिवेटर है वो केवल एक 3 स्टार एलिट है, केवल वही है जो कि हमारे लिए दिक्कत बन सकता है, लेकिन हमारी टीम के अंदर
2 3 स्टार एलिट है और एक 4th स्टार स्टारलाइट स्टेज का एक वॉरियर है। मुझे लगता है हमारी पावर उनसे कहीं ज्यादा है, इसलिए हराना उन्हें ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये सुनकर ये तीसरा परेशान बंदा फाइनली अपना मुंह खोलता है और कहने लगता है, मुझे नहीं लगता ये मिशन इतना आसान होने वाला है। जब तुमने उस लड़की पर एरो शूट किया था, वो एरो बहुत ज्यादा फास्ट था, वहां पर कोई बंदा नहीं था जो कि उस एरो को रोक सके। फिर ऐसा कैसे हो सकता है एक 7th स्टेज का नॉर्मल सा वॉरियर उस एरो को रोक दे? मुझे इस सब के अंदर कुछ गड़बड़ लग रही है। वो मुझे कहता है, चिंता मत करो, मैंने कहा ना, वो एक 7 स्टार वॉरियर है, उससे हम हरा सकते हैं। वो तो मैंने उस टाइम पर केवल एक ही एरो शूट किया था, इसलिए उसने पकड़ लिया। हो सकता है ये कोई इत्तेफाक टाइप हो, लेकिन अब जब मैं उसके ऊपर तीरों की बारिश कर दूंगा तो वो बिल्कुल भी उन्हें रोक नहीं पाएगा। जी सुनकर तीसरा बंदा बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो फिर ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस मिशन को हम अभी खत्म करेंगे और अब की बार उन पे छुप के अटैक नहीं होगा, सीधे सामने से उन्हें खत्म करते हैं। ये सुनकर ये दोनों बंदे भी खुश जाते हैं और इनका मिशन आगे बढ़ने लगता है। यहाँ से हम सुनैन और बाकी सबको देखते हैं जो कि अपने मिशन में आगे बढ़ रहे हैं। तभी एकदम से पीछे के साइड से एक बहुत तेज रफ्तार तीर उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जो एक पेड़ को तोड़ता हुआ सीधे मुरोंग की तरफ बढ़ रहा है। सुनैन एकदम एंड टाइम पर इसे देख लेता है। वो तुरंत ही अपनी तलवार निकालकर उसे से ब्लॉक कर लेता है और फिर तुरंत ही अपने सरसेतु से कहता है, जल्दी से इधर उधर बिखर जाओ, हम पर अटैक हुआ है। सुनैन के इतना कहने के साथ ही एक दूसरी साइड से ये बिग गाय और ये टाउलू बाकी के बंदों के ऊपर अटैक कर देता है। बिग गाय सीधे लिन फैंग के ऊपर अटैक करता है और दूसरी तरफ टाउलू बाकी के दोनों बंदों से फाइट करने लगता है। इस टाइम पर मुरोंग के ऊपर तीरों की बारिश अभी भी जारी है। एक बहुत तेज रफ्तार में तीर एक तरफ से उनकी तरफ आने लगता है। मुरोंग जल्दी से अपनी तलवार निकाल लेती है और इस तीर को रोकने के लिए तैयार हो जाती है। सुनैन कहने लगता है, जल्दी से सामने से हट जाओ, मैं इस तीर को रोक सकता हूँ। ये कहते सुनैन जोर से कूदता है और सीधे मुरोंग के सामने आकर उस तीर को भी काट देता है। इस तरीके से लगातार 3 तीर उसके ऊपर फायर होता है, जिन सभी को वो रोक देता है। ये देखकर मुरोंग और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। वो सोचने लगती है, ये तो बहुत ताकतवर है, ये जिस तेज रफ्तार में इन तीरों को रोक रहा है, इस लेवल पे पहुंचने में तो मुझे काफी लंबा टाइम लग जाएगा। पॉलिटिशियन लेवल के हिसाब से ये भी जिस लेवल पर है, वहां पर तो मैं कई साल पहले पहुंच चुकी थी, लेकिन तब मैं इतनी ताकतवर नहीं थी। मुरोंग के इतना कहने के साथ ही ये फाइट तो आगे कंटिन्यू हो जाती है, लेकिन ये एपिसोड ये खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत जबरदस्त होने वाला है। इस वीडियो के ऊपर कमेंट सारे कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा अगले एपिसोड को जल्दी जल्दी डाल पाऊं। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।